Our subject is educational psychology and the topic is mental deficient children. आज हम लोग जो हैं वो मानसिक रूप से मंदित बालकों के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उनका समायोजन और उनकी शिक्षा कैसे दी जाए इसके संबंध में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मानसिक रूप से मंदित बालक किसे कहते हैं और ये कैसे हम इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। मानसिक रूप से मंदित बालक वैसे बालक को कहते हैं जो मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं और ऐसे बच्चे सामान्य लोग जो है वो उनकी जो मेंटल जो एफिशिएंसी होती है वो सामान्य से अलग होती है। कहने का अर्थ यह है कि सामान्य लोग मानसिक मंदता से तात्पर्य बुद्धि के कम विकास से लगाते हैं और इसी कसौटी के अनुसार जो है वो सभी बालकों को जो है वो मानसिक रूप से मंदित जो है वो बताया जाता है। तो ये जो है वो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसे कैसे हम परिभाषित करते हैं, इसे जानना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। Those children who show intellectual deficiency are termed as mentally challenged or mentally retarded. The American Association on Mental Deficiency (AAMD) views mental retardation as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the development period. इसे जो है वो AAMD के द्वारा जो है वो परिभाषित किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यूनतम औसत बौद्धिक जो क्षमता होती है उससे है और बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ साथ पाई जाती है से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है। तो ये जो है वो इस डेफिनेशन के द्वारा जो है वो तीन बातें जो हैं वो स्पष्ट होती हैं। First, in order to be judged as mentally retarded, a person must show significantly sub-average intellectual functioning. Person having IQ below 70 are judged to have sub-average intelligence. Second, that relates to deficits in the adaptive behavior, and adaptive behavior refers to the person's capacity to be independent and deal effectively with one's environment. तो जो अनुकूल वातावरण हमारा होता है उसमें जो है वो हम प्रभावशाली तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो मेंटल रिटार्डेड जो चाइल्ड होता है वो जो है वो अपने इन्वायरमेंट में इफ़ेक्टिव तरीके से एडजस्ट करने में असक्षम होता है। द थर्ड फीचर इज़ दैट द डेफिसिट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड दैट इज़ बिटवीन 18 ईयर्स ऑफ द एज, और यह जो है वो 18 साल की उम्र तक इसे हम आइडेंटिफाई किया जाता है। 18 साल की उम्र तक इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों के लिए जो है वो मानसिक रूप से मंदित बालक की एक प्रमुख चुनौती का स्रोत है। अतः इन लोगों ने उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया है, परंतु प्रबंधनों पर विचार करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि ऐसे बालक की पहचान हम कैसे करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसे जो है वो कुछ पॉइंट्स में हम इसे समझ सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले आएंगे फिज़िकल फीचर्स पे। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं जिसको कि हम हिंदी में समझ सकते हैं शारीरिक लक्षण। मानसिक रूप से मंद बालकों का शारीरिक कद सामान्य बालकों से जो है वो भिन्न होता है। इनका कद प्रायः कमज़ोर, दुबला पतला, नाटा होता है। इनके चेहरे, आँख, नाक, कान, सिर के बाल, हाथ की उंगलियां आदि में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो सामान्य तरीके के बच्चे से इनका जो है वो शारीरिक फीचर्स जो है वो डिफरेंट होता है, जिसके द्वारा यह पहचान में आते हैं। इसके बाद दूसरा है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब बौद्धिक क्षमता। ऐसे बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है। इनकी बुद्धि लब्धि प्रायः 70 से नीचे होती है। तो 70 से नीचे कहने का मतलब ये है कि जो 90 से 110 हमारा सामान्य बुद्धि लब्धि है और 70 से नीचे होने पर
ऐसे बच्चे जो हैं वो सामान्य से अलग उनकी क्षमता जो है होती हैं, वो कक्षा में या अन्य जगह में यह जो है वो पहचाने जाते हैं। रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी, मतलब सामाजिक समायोजनशीलता की क्षमता में कमी होती है। ऐसे बालक जो हैं वो समाज तथा परिवार के लिए समायोजन करने की क्षमता इनमें नहीं होती है और इनका समाजीकरण ठीक से नहीं हो पाता, और उनमें सामाजिक सूझबूझ और नैतिकता की कमी जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद है हमारा इमोशनल कंडीशन। ऐसे बालक में सामान्यतः संवेग की कमी होती है। ऐसे बालक किसी विशेष संवेग के लिए उपयुक्त परिस्थिति में उससे रिलेटेड जो है इमोशनल जो फीलिंग है वो नहीं दिखा पाते हैं, और ऐसे बालक जो है वो संवेगात्मक रूप से अपने भावनाओं को व्यक्त करने में भी असक्षम होते हैं और समझने में भी असक्षम होते हैं। तो इनका इमोशनल कंडीशन जो है वो सामान्य बालकों से अलग होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। ऐसे बालकों की शिक्षा दीक्षा तो नहीं के बराबर होती है, नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वैसी नहीं होती जिससे भाषा विकास हो सके, और शिक्षा की तरफ से भाषा का विकास में कोई योगदान हो नहीं पाता। इतना ही नहीं, ऐसे बालक की बुद्धि चूँकि कम होती है और बहुत कोशिश के बावजूद इनमें भाषा की कमी जो है वो देखी जाती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हो पाता है इनका। तो ये है। इसके साथ साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक हम समझ सकते हैं, जैसे कि नॉट आइडेंटिफाइंग राइट एंड रॉन्ग, सही की गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। इनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अनेबल टू लर्निंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस, ये अपने पूर्व अनुभूति से नहीं कुछ सीख पाते हैं। इनमें रुचि की कमी होती है। और एमर्ल्ड चाइल्ड हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनमें जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं हो कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी बात को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, इसलिए इनका जो मेमोरी है वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत ही होता है। मतलब कि चीज़ किया गया चीज़ या पढ़ा गया चीज़ या समझाया गया चीज़ जो है तुरंत ये जो है वो भूल जाते हैं। अब हम इसको कैटेगरी को समझेंगे। मेंटल रिटार्डेशन के को वैज्ञानिकों ने जो है वो कैटेगराइज किया है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो हमारा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, जिसको कि हम लोगों ने साधारण मानसिक मंदता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इस श्रेणी में आने वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वह जो है वो 55 से 69 के आसपास होती है, और वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर जो है 8 से 11 साल के बच्चे के बराबर होता है। और माता पिता की देखरेख तथा विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर ऐसे बालकों का सामाजिक समायोजन जो है वो काफ़ी सुधारा जा सकता है, और इनमें जो है वो अपने रोज़मर्रे के काम को करने की आत्मनिर्भरता जो है वो दिखा सकते हैं। ये मतलब कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग ये जो है वो अपना डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक सामान्य तो नहीं, लेकिन हाँ एक साधारण जीवन जो है वो जी सकते हैं। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 40 से 54 के आसपास देखी जाती है। ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुछ हद तक मामूली कार्य करने लायक बनाया जा सकता है। इसे जो है वो ट्रेनेबल या एजुकेशनल कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे बालकों को सीखने की दर धीमी होती है और फिजिकली और बेढंगा दिखते हैं ये, और उनमें शारीरिक आत्म अनियमितताएं भी देखने को मिलती हैं, और मोटर जो है वो मोटर कोऑर्डिनेशन भी जो है इनका असंतुलित होता है। तो इन्हें भी जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है वो हम काफ़ी हद तक इसके बिहेवियर में, इनके हैबिट्स में सुधार हम ला सकते हैं। इसके बाद है हमारा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जिसका आईक्यू लेवल जो है वो 25 से 39, 25 से 39 के आसपास होता है। ऐसे बालक को सदा दूसरे पर निर्भर रहने वाला, अर्थात आश्रित बालक भी हम इसको बोलते हैं। मानसिक रूप से मंद बालक, ऐसे बालकों में जो मोटर डेवलपमेंट होता है, स्पीच डेवलपमेंट होता है, ये सब जो है बहुत ही स्लो, बहुत सीरियसली बहुत ही ये रिटार्डेड होते हैं, और इनमें जो है वो सेंसरी डिफेक्ट्स एवं मोटर हैंडीकैप्ड के रूप में भी इसमें हम देखते हैं। इसमें ये अपनी देख रेख एवं सामान्य क्रियाओं के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वयस्क होने पर भी इन्हें खाना खिलाने एवं सुलाने की ज़रूरत जो है वो होती है, और बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ऐसे बालकों को यदि काफ़ी ज़ोर शोर से प्रशिक्षित किया जाए तो वे अति साधारण कार्यों को करना बहुत दिनों के बाद सीख पाते हैं। मतलब लर्निंग जो है वो बहुत ही स्लो होता है, इसमें बहुत ही पेशेंस, बहुत ही इसमें माता पिता को बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के जो है वो इनको ट्रेन करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग जो है बहुत लंबे समय तक चलती है, तब जाके कोई एक प्रक्रिया, एक
कुछ चीज़ जो है वो बच्चा जो है वो सीख पाता है। तो ये सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज़ अ लास्ट। ये जो है इनकी आईक्यू लेवल जो है वो बिलो 25 होती है। ऐसे बालक संपूर्ण जीवन जो है वो देख रेख जो भी देख रेख चाहने वाला बालक लाइफ सपोर्ट रिटार्डेड चिल्ड्रन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों को गंभीर रूप से शारीरिक अनियमितताएं पाई जाती हैं और ऐसे बालकों को गंभीर रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं इनके बॉडी में और इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। ऐसे बालकों में म्यूटिज्म, जिसको कि बहरापन भी देखने को मिलता है। ऐसे बालक जो शायद ही कुछ शब्द बोलकर सीख पाते, मतलब इनमें स्पीच डिसऑर्डर भी होता है और इन्हें जो है आजीवन किसी के ऊपर आश्रित रह के जो है वो रहना पड़ता है, क्योंकि ये अपने नियमित कार्य को भी अपने से नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि वो जो है वो ऐसे बालक जो हैं वो टोटली दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और ये इनका जो है वो अल्प आयु होता है, ये जो है वो बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन के जो है वो 4 प्रकार हैं और प्रथम 2 प्रकार की जो श्रेणी में है, जो आने वाले जो श्रेणी में बालक हैं उनमें शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की रुचि है, क्योंकि अंतिम 2 प्रकार के बालक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के योग्य नहीं होते हैं। मतलब लास्ट के 2 जो हैं वो प्रशिक्षण नहीं हम दे पाएंगे उनको, क्योंकि उनमें एबिलिटी वैसी नहीं होती। लेकिन 2 जो बालक हैं, 2 तरह के जो बालक हैं, माइल्ड रिटार्डेशन एंड मॉडरेट, उनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जानने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द आइडियाज़ एंड व्हाट आर द मेथड्स। उसमें कौन कौन सा चीज़ है जो ऐसा जो है कि हम उसमें एडजस्टमेंट करा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। जैसे कि दो जो हमारे जो मेंटल रिटार्डेशन के जो कैटेगरी किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसमें जो है वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है वो कैसे उस तरह के बच्चों को क्या कर सकते हैं, कैसे उनको एजुकेशन क्या दिलाया जा सकता है। सबसे पहले है अडेप्टेशन ऑफ द क्यूरिकुलम। अडेप्टेशन ऑफ द क्यूरिकुलम में हम ये कर सकते हैं कि मानसिक रूप से जो मंदित बालकों को सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर जो है उस लायक नहीं होता। लेकिन जैसे स्किनर हो गए, लेवाइस हो गए और फिर रेली हो गए, उनका कहना है कि ऐसे बालकों को अलग पाठ्यक्रम जो अधिक सरल मनोरंजक हो, कलर्स और प्ले एंड लर्न के माध्यम से हम उनको करिकुलम तैयार कर सकते हैं और उनको जो है वो हम पढ़ा सकते हैं और उनको एडजस्टेबल बनाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि दर्जी का काम, जूता बनाने का काम, बढ़ई आदि का काम सम्मिलित हम उसमें कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो दूसरे पे आश्रित ना हो, उसमें आत्मविश्वास जो है वो डेवलप हो। इसके बाद स्पेशल क्लासेस। कई कारणों से मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रूप से मंद बालकों के विशेष कक्षा में रहकर शिक्षा दीक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है। विशेष कक्षा में रहकर जब ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है तो उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचता है, क्योंकि ऐसी कक्षा में शिक्षकों के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है। तो उसमें जो है वो एक स्पेशल क्लास उनको अरेंज करवा के जो है उनमें जो है वो यदि हम सामान्य बालकों से अलग हट के उनका स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनमें हीन भावना भी नहीं आती है और फिर वो जो है वो अपना धीरे धीरे जो है वो चीज़ जो है वो जो चीज़ जानना होता है शिक्षकों के माध्यम से, एक प्रशिक्षित शिक्षक के माध्यम से जो वो चीज़ें जो है वो जो बच्चा है जो है वो MR बच्चे जो हैं उस चीज़ को सीखने लगते हैं। टीचिंग मेथड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टीचिंग मेथड हमारा कैसा होना चाहिए, कौन से माध्यम से जो है हम बच्चों को सिखाएं, मानसिक रूप से मंदित बच्चों को। तो मानसिक मंद बुद्धि के बालकों को शिक्षा देने के लिए विधि सामान्य बुद्धि के बालकों से भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा सामान्य नहीं है, हमारा बच्चा जो है मेंटल रिटार्डेड बच्चा है, तो हमारा मेथड जो है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। और मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा देने में प्रदर्शन विधि जो है वो डेमोन्स्ट्रेट मेथड जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें बच्चा कुछ करके सीखता है और उसमें जो है वो किसी चीज़ या कौशल को सीखने की विधि पे बल डालना चाहिए। और बहुत सारे स्टडी से स्पष्ट हुआ है कि ऐसे बालक लेक्चर मेथड से नहीं के बराबर सीख पाते हैं। मतलब जैसे कि जो सामान्य बच्चों को जो हम लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं उसमें उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सामान्य होता है, जिसके कारण वो बहुत सारा चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर कुछ करके सिखाते हैं, लेक्चर मेथड को हटा दें, यदि हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा सिखाएं तो बच्चे यहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो जल्दी सीख लेंगे।
और रिली एंड लेविस के अध्ययन में यदि हम देखें तो जब ऐसे देखा गया है कि जब ऐसे बालकों को कोई कौशल प्रदर्शन विधि के अर्थात कोई कौशल को सीखने से संबंधित सभी वस्तुओं को कक्षा में शिक्षक के द्वारा दिखाया जाता है, तो इससे ऐसे बच्चे जो हैं वो बालकों का ध्यान उस वस्तु की ओर बना रहता है और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट भी बना हुआ रहता है, जिससे वो जल्दी उस स्किल को जो है वो जल्दी सीख लेते हैं. सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड. एंड लास्ट इज़ एंड द सेकेंड वन इज़ स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो होना चाहिए. स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए. कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए शिक्षा के लिए एक ऐसे स्कूल की स्थापना का सुझाव दिया है जिसमें वो रह भी सकें, साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हो सके. तो इससे क्या है कि गैप नहीं होता है और उनका जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो है वो कुछ लर्न करते हैं. तो वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल में ऐसे बालकों को हमेशा शिक्षक की देख रेख में रहना होता है, जिससे वो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो वो गैप नहीं हो पाता है और वो जो है रेगुलर वो चीज़ को सीख पाते हैं. और इसके बाद लास्ट है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसको व्यवहार परिमार्जन कहते हैं. व्यवहार परिमार्जन की प्रविधि के द्वारा भी मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा जो है वो दिया जाता है. इस प्रविधि में जिसमें पर्यावरण की घटनाओं को शिक्षक के द्वारा क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित किया जाता है, जिससे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन जो है वो होते हैं. इस विधि के द्वारा शिक्षा देने में शिक्षक पहले यह तय कर लेते हैं कि कौन सा विषय सिखाना है, कौन सा कौशल सिखाना है. इसके बाद उस कौशल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है और प्रत्येक सरल कार्य को सफलतापूर्वक जब बच्चा करता है तो उसको जो है वो रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि रिवॉर्ड की वजह से जो है वो उस चीज़ को जो है वो जल्दी सीखता है, तो और उसको और मोटिवेट होता है उस चीज़ को सीखने के लिए. तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा भी जो है वो हम मेंटल रिटार्डेशन बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं. तो हमारा आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मेंटल रिटार्डेशन वो फिनिश हुआ. और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग.